मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट कामेंग। हम लोग हैं अभी होटल रूम में और इधर चाय की चुस्कियों के साथ इस व्यू का मजा ले रहे हैं। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want. तो चलिए निकलते हैं आज की पहली लोकेशन की ओर। Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. यस, हम लोग पहुंच चुके हैं सेला पास। Sela Pass is a high-altitude mountain pass in Tawang. 1962 में इंडिया चाइना वॉर में दो लोकल लड़कियां नोरा और सेला ने इंडियन आर्मी की मदद की थी और उसी दौरान वो चाइनीज आर्मी के द्वारा पकड़े गए और उनको मार दिया गया। उनके स्मृति में इस पास का नाम सेला पास और नोरा पोज रखा गया। जी सेला पास हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं जसवंतगढ़ के लिए, तो फटाफट चलते हैं। और वेदर बहुत ही सही हो चुका है, अभी पूरा धूप गिरा है और ठंडी की हवाएं है। राइड करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all around into lights. यहाँ वादियों के बीच हम थोड़े रेस्ट ले रहे हैं और इसके नज़ारे इतने ही खूबसूरत है ना, तो आप डेस्टिनेशन एक बार भी भूल ही जाओ। और आपको कैसा लगा? डेस्टिनेशन जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से घूम जाओ। Hearts so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. जी हम पहुंच चुके हैं जसवंत सिंह रावत वॉर मेमोरियल में, जो जसवंत सिंह रावत जी के स्मृति में बनाया गया है। चलिए उनके बारे में और थोड़ा जानते हैं। ये बनाया गया है 1966 में। यहाँ पे जो वॉर हुई है वो हुई है 17 नवंबर 1962 में। मेरे सामने जो पिक्चर देख रहे हो ये है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की, जिनके नाम पे ये मेमोरियल बनाया गया है। इनको आज की डेट में गुवाहाटी से लेके तवांग तक सभी इनको बाबा जसवंत बोलते हैं और इनके बिस्तर को लेआउट किया गया है। ये बिस्तर को हम हर ट्यूजडे को धो के प्रेस करके बदली करके जहाँ लगाते हैं। ये बिस्तर इनका ओरिजिनल नहीं है, ये एक जवान की किट को लेआउट किया गया है जो जहाँ पे टूरिस्ट और सिविलियन आते हैं उनको दिखाने के लिए। और नीचे जो शूज लगे हुए हैं वो डेली पॉलिश किए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारा यहाँ पे एक बाबा जी की सेवा में एक जवान तैनात रहता है। इनका हमने नीचे मंदिर बनाया हुआ है। सबसे पहले सुबह हम उठ के कोई भी चीज बनाएंगे, व्यक्ति ब्रेकअप कोई भी चीज बनाएंगे, सबसे पहले बाबा जी का भोग लगाते हैं। भोग लगा के सर जवानों में सर्व किया जाता है। और जहाँ के सीनियर होने के नाते जब हम सुबह काम शुरू करते हैं तो बाबा जी से परमिशन लेते हैं। जब शाम को काम खत्म करते हैं तो बाबा जी को ओके रिपोर्ट दे के ही मेमोरियल को बंद किया जाता है। और बाबा जी की शान में हमें रोड के किनारे नीचे छोटा सा टी स्टॉल हो रखा है। वो हर दिन हर मौसम में सुबह से लेके शाम तक गर्म चाय और गर्म पानी फ्री है।
अभी से आप सभी जहाँ पे आए तो 3 जगह विजिट कर सकते हो। मौजूदा पोजीशन मेमोरियल, मेरे सामने जो ग्रीन रंग की जाली दिख रही हो उसका नाम है चैलेंज गिरफ्तार। जब 17 नवंबर 1962 को जहाँ पे वार खत्म हुई थी, जो हमें 300 चाइनीज सैनिक की बॉडी मिली थी वो हमने जहाँ दफनाई थी, इसका नाम चैलेंज गिरफ्तार है। इसी रोड पे 50 मीटर आगे एक ग्रीन रंग का शेल्टर है, उसका नाम है स्मृति स्थल। उसके अंदर अभी वो पेड़ मौजूद है जहाँ पर बाबा जी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1962 को चाइनीज सैनिकों ने इसी लोकेशन में एक दिन में 5 बार अटैक किया था। सबसे पहला अटैक सुबह 5 बजे जहाँ के लोकल ड्रेस में उसको बोलते हैं मोनोपात ड्रेस, उस ड्रेस में किया था धोखा देने के लिए। जहाँ पर 4th गढ़वाल राइफल की अल्फा कंपनी दबाई थी, उनके जवानों ने उनको पहचाना, बहादुरी से मुकाबला करते उनको पीछे धकेला। दूसरा और तीसरा हमला उन्होंने 9, 30 और 10 मिनट इसी लोकेशन में काफी तादाद में आटी और मटर का फायर कराया। उनका हमला भी 4th गढ़वाल राइफल के जवानों ने बेखुद कर दिया। 5वें हमला में सब यहाँ से आपको एक गाड़ी को छोटा फर्क दिख रहा है, गाड़ी के ऊपर टाप है बहुत ज्यादा धमाल जो गाड़ी खड़ी इसको पूरे छोटा फर्क है। उसमें इन्होंने 5वें हमले में क्या किया, वहां पे एमएमजी लगा के काफी तादाद में अफवाह कंपनी पर फायर करना शुरू कर दिया। एमएमजी का सामना करना काफी कठिन हो गया था। यहाँ के जो कंपनी कमांडर मौजूद थे, अफवाह कंपनी कमांडर 2nd लेफ्टिनेंट श्रींतरा टर्नर जी, उन्होंने निर्णय लिया उस एमएमजी को न्यूट्रलाइज करने का, बर्बाद करने का। उस टाइम 3 जवान ब्रिटिश हुए थे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, जिन्होंने चलते फायर में आगे बाद में आपको ग्राउंड में बताऊंगा, आगे बैंकर है, उस बैंकर से लेकर वहां हाइट तक चलते फायर में क्रॉलिंग करते 15 मिनट में दूरी को तय किया। जब ये नजदीक पहुंची है 10 मीटर, तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने हैंड ग्रेनेड निकाला है और उनके बैंकर में गिराया। 2 जन सैनिकों को मार गिराया, एक चाइनीज सैनिक जख्मी हालत में अभी भी इनके ऊपर फायर कर रहा था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी फिर नीचे से गए हैं, इन्होंने उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करके उनको मार गिराया है। उनकी एमओजी को अपने कब्जे में लेकर नीचे अपने डिफेंस पर वापस आ रहे थे। जैसे मैंने बताया आगे ग्रीन रंग का जो शेल्टर है उसके अंदर जो पेड़ है, जब पेड़ के पास पहुंचे उनके सिर पे और पेड़ पे गोली लगने का वो उसी स्थान पर शहीद हो गए। और जो उनके दोनों साथी थे जो उनको सपोर्ट फायर दे रहे थे, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई, वो भी लड़ते लड़ते चाइना के ऑटोमेटिक वेपन स्पीड में आके वो भी उसी स्थान पर शहीद हो गए। इन 3 सैनिकों ने 72 घंटे के लिए चाइनीज सैनिकों को रोक रखा और उनके 300 सैनिकों को मार गिराया। इनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया और लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह नेगी को मरणोपरांत वीर चक्र से और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और 4th गढ़वाल राइफल को बेटर होनराना से भी सम्मानित किया गया। जो हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं वो 3 अफसर साहबान, 4 JCO, 147 अदर रैंक यहाँ पे शहीद हुए हैं और 7 सिविलियन तब से लेकर आज तक जो भी जहाँ से गुजरता है सिविलियन अफसर अधिकारीगण वो आते जाते बाबा जी को नमस्तक होकर जहाँ से जाता है। जैसा भी फोटो खींच लो।